नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, पासा यानी डाइस। और ये मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ जैसा मान के चलिए कि आपने कभी पासा देखा ही नहीं है। लूडो तो खेलने की बात छोड़िए, आपने कभी डाइस या पासा देखा ही नहीं है रियल लाइफ में कि होता कैसा है। ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक स्तर से मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही बेसिक। ठीक है, तो जिन लोगों को आता है पासा वो भी इस वीडियो को देखें, हो सकता है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए। और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब उनको कभी भी परेशानी इससे नहीं होगी। और इस चैप्टर से, इस अध्याय से, जो रीजनिंग का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे पेपर में आपके कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ये मतलब लिख के ले लो, 100% गारंटी कि इससे पेपर में क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, कम से कम 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कि जो हमारा पासा होता है, पासा में अगर देखिए फलक, तो पासा में जो फलक यानी फेज कितने होते हैं, वो होते हैं 6। ये आप देख सकते हो, ये फलक होता है, ये फलक है। ठीक है, और यहाँ पर किनारे की बात करें कि किनारे कितने होते हैं इसमें, तो किनारे हमारे होते हैं 12। ये वाले, ये किनारे हो गए, ये किनारा है, ये किनारा है, ये वाला ऐसे किनारा हो गए। और अगर कोनों की बात करें कि कोने कितने होते हैं भाई, तो कोने इसमें होते हैं 8। कोने के इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि ये कितने कितने क्या होते हैं, लेकिन ये जो फलक और किनारे और जो कोने देख रहे हो, इनका सबसे ज़्यादा काम होता है जब आपको घन पढ़ा रहा हूँगा मैं, या घन या क्यूब या क्यूबाइड। ठीक है, जिसमें काटना होता है रंगों के हिसाब से, वहाँ पर ज़्यादा ये काम आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पासा में किनारे, कोने और फलक कितने होते हैं, ये देख लिया। अच्छा, पासा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक, और नॉन स्टैंडर्ड को बोलते हैं अमानक। जैसे ये लिख लिया हमने मानक, मानक पासा, और ये हो गया अमानक पासा। अमानक पासा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है अमानक पासा से। इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि अमानक क्या होता है, मानक क्या होता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने अगर लूडो खेला है कभी भी, तो आपने जो लूडो में जो इस्तेमाल हुआ पासा देखा है ना, वो होता है हमारा मानक। मतलब किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा। मतलब जो फलकें हमारी दिख रही होंगी, जो फेज हमारे दिख रहे होंगे, उनका योग 7 नहीं, इसका जो सम है वो कभी 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जो है वो योग जो है वो 7 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर बना के मैं दिखा दूँ आपको, ऐसे यही वाला बना के दिखा देता हूँ। जो दिख रहा है आपको, देखो ऐसे, ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मानक पासा क्या होता है कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। मतलब आप देख रहे हो कि इनका योग देखे 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, लेकिन जो विपरीत फलक हमारा होता है उसका योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। तो किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा, और जो विपरीत फलक होगी हमारी, ठीक है, मतलब किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत यानी पीछे जाएंगे। आपने देखा होगा जब बचपन में लूडो खेलते थे और विजय मतलब जो है एक गोटी होती है, एक बचती है, विजय होने पर लगी होती है 1 नंबर पर, तो जल्दी 1 नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे बेईमानी के चक्कर में कि 6 को ऊपर रखते थे, और 6 को ऊपर रखा और ऐसे पलट दिया तो हमारा 1 आ जाता था। तो मतलब क्या हुआ कि जो अब देखो 6 के नीचे 1 होता है, जोड़ देंगे कितना होगा, 7 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 5 के नीचे क्या होता है, 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और अमानक में देखिए ऐसी चीज़ नहीं होती है। अमानक में क्या होता है कि विपरीत जो हमारी जो 2 फलकें होती हैं, किन्हीं 2 फलकों का जो योग होता है 7 होगा। देखो यहाँ पर बना के मैं दिखा दूँ आपको, 7 होगा। कैसे, 6 1 2, लो अब यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये हमारा मानक पासा नहीं रह गया। ठीक है, अब ये मानक पासा नहीं रह गया हमारा। तो पासा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मानक और अमानक। जो अमानक होता है उसमें क्या है कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होगा, लेकिन विपरीत फलकों का योग जो है वो निश्चित नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई,
क्योंकि मानक ही नहीं है, कुछ भी इधर उधर लिख दो। लेकिन मानक वाले में क्या है, किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होगा और विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक नीचे पासे को दर्शाया गया है, एक नीचे पासे को दर्शाया गया है, ये देखिए 2 6 4। उस पासे को देखकर बताइए कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सरल। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ये जानना है कि पासा कैसा है। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, किन्हीं भी दो फलकों का योग यहाँ पर देखिए 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मानक है कि नहीं, ये मानक है। तो जो मानक है तो इसका मतलब क्या है कि विपरीत फलकों का योग कितना हो जाता है, वो हो जाता है 7। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको निकालने के लिए हमें 7 से 5 जो है वो घटा देना होगा, और कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। कैसे, 5 के विपरीत पूछा गया है। मतलब क्या है कि देखो ये हमारा कितना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 7 कर लेंगे। तो हमने 7 कर लिया भैया। अब पूछ यहाँ पे क्या रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 हम घटा देंगे इसमें से, अब आ जाएगा 2। अब आप इसको अब आप जोड़ के देखो, 5 2 7 हो रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 6 4। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो, जैसे कि पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो भाई आप क्या करो, 7 से आप 6 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 से आप 4 घटा दो, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस कितना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन देखिए मजेदार। अब आपको ये सोचना है कि ये पासा कैसा है। ये पासा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मतलब ये पासा कैसा है, अमानक है। यहाँ पर देखिए 6 1 7 हो गया। अब जब दो फलकों का योग 7 अगर हो रहा है तो इसका मतलब विपरीत फलकों का योग हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब वो तो विपरीत नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कि अभी आपसे पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो ये एक छोटी सी बात समझ लो कि 5 का विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि वो भैया हमें दिख रहे हैं। जो दिख रहे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है 1 के विपरीत क्या होगा। अब भाई देखिए 1 के विपरीत पूछा गया है, यानी 6 और 5 तो होंगे नहीं। अब बच क्या रहा है, 2 3 4, यानी 1 के जो विपरीत है वो 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है। बस हमें यह जानना होता है कि जो सामने जो दिख रही फलक है उसमें से किसी दो फलकों का योग 7 हो जाएगा तो वो अमानक हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये हो गया भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, नीचे यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और क्रमशः ऊपर की सतह पर लिखा हो या लिखा हुआ हो, तो बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। इस क्वेश्चन का देखिए मतलब क्या है, ये इस क्वेश्चन का देखिए मतलब बताइए जा रहा है कि यदि नीचे दिए गए पासे में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो और 5 और क्रमशः 6 ऊपर तथा नीचे की ओर लिखे हों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया है 5 3 4 और लिखा है 5 और 6 क्रमशः नीचे और ऊपर हो। इसका मतलब क्या है कि 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे है 6, 5 के नीचे 6 है। अब देखिए 4 के पीछे यहाँ पर 1 होगा, 4 के पीछे यहाँ पर देखो 4 के पड़ोस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 2 3 4, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो ये कहा गया है, देखो यहाँ पर अगर मेरे पास पासा होता तो मैं आपको दिखाता कि 4 के पड़ोस में आप जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये गोला बना रहा है, जैसे 1 2 3 4 और 5 ऊपर और 6 नीचे, इस गोले के नीचे। तो यही कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 ये दक्षिणावर्त घूम गया, और लिखा है कि 5 और 6 क्रमशः ऊपर नीचे, यानी 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत क्या होगा, तो भाई 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए आपको अगर समझ में कोई क्वेश्चन ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन उठा के वीडियो बना के टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे अब एक क्वेश्चन के लिए मैं यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाऊंगा तो लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इसको कहेंगे कि सर आप मतलब छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहे हो, खाली टाइम वेस्ट करते हो। तो जिनको समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो टेलीग्राम पे तो जुड़े ही होंगे। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े क्या, टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसका ही वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात ये बताना भूल गया, चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आओ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। देखो भाई ऐसा नहीं, क्या है, 8 है, 6 है, 4 है, 7, 9, 8। ये कहा गया कि 9 के विपरीत क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखेगा ना, आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा कि देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। हमें दिख रहा है कि इन दोनों में 8 कॉमन है, हमें दिखा कि इन दोनों में 8 कॉमन है। फिर यहाँ से इससे लेके इससे ही चलेंगे हम लोग, इससे इस वाले पासे से चलेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिए जैसे इधर घूमेंगे वैसे ही इधर घूम जाएंगे। तो हमने क्या किया, 8 8 कॉमन कर लिया, नीचे ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर देखिए क्या किया, 7 किया और 9 किया, फिर यहाँ पर 6 किया और 4 किया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको जो कॉमन हो उनको ऊपर नीचे लिख लो, फिर पहले वाले से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज, और 8 के बाद से ही स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, 8 के बाद से ही स्टार्ट करना है, जो जो कॉमन होंगे उनके बाद से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया, फिर ऐसा नहीं है। जो नियम इसमें लगाएंगे बस वही काफ़ी आपको यहाँ करना है। तो 8 के बाद क्या आता है, 7, 7 और 9 लिख दिया। 8 के बाद क्या आया, 6, तो 6 और 4 लिख दिया। अब पूछ रहा है कि 9 फलक के नीचे क्या होगा, तो 9 फलक के नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बस सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे ये तो क्वेश्चन हो गया ना, काफी हो गया क्या। 3 के विपरीत सतह का अंक होगा, 3 के विपरीत सतह का अंक बताइए क्या होगा। तो देखिए कितना सिंपल है, इसमें देखो यहाँ पे बता दूं मैं आपको। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 और 3 जो हमें फलक दिख रही होंगी वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ये बात आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। तो 3 के विपरीत क्या होगा, पहले आप देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 3 कॉमन है और इधर भी 1 3 कॉमन है। तो इसलिए 2 2 कॉमन है, तो इसको आप छुपा दो कुछ देर के लिए। आप इसमें देख लो 1 3 5 और 2 4 3, तो इसका मतलब इसमें कॉमन हो रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 और 3। तो 3 5 1, 3 5 1, फिर 2 4, फिर 2 4। अब क्या पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें मतलब 1 2 3 5 6 लिखा ऐसे करके हो और उसमें एक नंबर मिसिंग हो, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 5 के विपरीत 2 आ गया, 1 के विपरीत 4 आ गया। तो जो नंबर मिसिंग है तो वहाँ पर आप देखोगे कि जब ऐसे आ रहा होगा ना, तो जो नंबर मिसिंग होगा, जो कॉमन नंबर होगा वो उसी के विपरीत होगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर मिसिंग किसके नंबर की हो रही है, 6 नंबर की मिसिंग हो रही है। तो यहाँ पर कॉमन क्या, 3 है। इसका मतलब क्या है, 3 के कॉमन, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार और समझो इस चीज़ को। मैंने कहा कि जो फलकें दिख रही होंगी ना वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। तो 3 के विपरीत 2 1 तो कभी हो नहीं सकता, 3 के विपरीत 1 5 तो कभी हो नहीं सकता, 3 के विपरीत 4 2 कभी तो हो नहीं सकता। अब बचे क्या, देखो 1 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, 6, तो 6 हो गया। कितना छोटा सा, कितना आसान सा आंसर है कि नहीं। चलिए पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अब देखिए ये पासा मैंने ले लिया लूडो वाला। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये पासा ऐसे बना हुआ है, एक मिनट, ऐसे बना हुआ, ठीक है, बना लिया। देखो ये 6 है,
ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, और ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है। पूछ रहा है कि पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब दो तल होगा, मतलब दो के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। दो के विपरीत क्या होगा, तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें हमें कॉमन लग रही हैं, है कि नहीं, जैसे कि 6 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 के, देखो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 के विपरीत 3 आ जाएगा और 4 के विपरीत 2 आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो हमें देखिए हमेशा ऐसे पूछेगा, 6 के विपरीत नहीं पूछेगा अब क्या होगा, 3 के विपरीत नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन बना के आपसे ये पूछता है कि जो कॉमन नहीं हो रहा होगा ना, वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो ये 4 का जो 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 के विपरीत क्या होगा 4, मतलब 6 बराबर 6 लिखेंगे, 3 बराबर 3 लिखेंगे, फिर 4 बराबर 2 लिखेंगे, मतलब ऐसे ये ऊपर ऊपर और ये वाला ये वाला और ये वाला ये वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा हमारा, मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन। अच्छा, इसको करने से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। देखो हमारे क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखो ये है एक बनना है पासा खोलना, मैं आपको सिखाऊं, पासा मैं आपको खोलना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ये ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है, और एक बनेगी ऐसी आकृति, और एक बन जाएगी हमारी ऐसी आकृति। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखो जैसे लिखा हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये कैसे हो गया भाई, रुको रुको ये गलत हो गया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, अब देखिए मेरे यहाँ बताने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा समय लिया है आपका, वो यहाँ पर मतलब ये है कि ये देखिए पासा खुला हुआ, ये खुला पासा है। अब यहाँ पर देखिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि 1 का विपरीत 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 का विपरीत 4 है और 6 का विपरीत यहाँ पर 5 है, ठीक है, मतलब 1 बराबर 1 का विपरीत क्या है 3 है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 6 का 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 5। और यहाँ पर देखो 1 का विपरीत 3, ठीक है, और 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 6। इधर भी देखो 1 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 6। अब यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 5, जैसे कि लिखा है यहाँ पर 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 5। ये क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको बतानी है, इसलिए ये मतलब बताया जा रहा है। तो ये पासा हमारा खुला, मतलब पासा को मैंने खोल दिया है, ठीक है। अब देखो ये खुला पासा हो गया, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी आकृति अगर आपको दिखती है तो आपको बता जाना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसके विपरीत है। तो 1 के विपरीत यहाँ पर आप 2, 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पर 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने ऐसे बनाया पास, एक ऐसा बनाया पासा मैंने, एक नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो एक ऐसे मैंने मान लीजिए पासा बनाया, 1 और 5 2। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, एक ये ऐसे, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो,
इसका मतलब ये हुआ 1 2 5, 1 2 5 क्या है, विपरीत भी नहीं है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर क्या है कि विपरीत जो है वो नहीं है, ठीक है, यानी नहीं है तो दिख रहे हैं, विपरीत नहीं होंगे तो दिखेंगे। इसका अभी देखिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर क्या होगा। तो देखो इसको खोल देते हैं, पासा को खोलते हैं, ऐसे बनाओ। देखो ए सी और डी ऐसे लिख लो यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपरीत नहीं है, विपरीत होते तो दिखते नहीं, और यहाँ पर देखिए विपरीत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है डी ई एफ, तो डी ई एफ कर सकते हैं हम लोग हैं। तो ए के बाद देखिए, ए के बाद यहाँ पर भी आ सकता है, देखो यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ए बी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आ सकता है, पर यहाँ पर हम लोग बी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा विपरीत। अरे ये तो गायब हो गया, कैसे होगा ये, 1 मिनट रुको भाई, गायब हो गया, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अरे ये क्या हो गया, चलो ऐसे कर दो, ए सी और डी, मतलब क्या कह रहे, यहाँ पर क्या कहने मतलब है कि जो आप ये ऐसा देख रहे हो ना, ये वाला ये आप देख रहे हो ना, तो ए सी डी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ए बी यहाँ पर अगर आएगा तो बी को यहाँ नहीं रखेंगे। जहाँ पॉइंटर देखो मेरा कहाँ पर है, ये देखो पॉइंटर, यहाँ पर बी रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का बी अपोजिट है, और अपोजिट है तो यहाँ पर दिख क्यों रहा है, इसलिए बी यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं बी। लेकिन यहाँ पर पहले इसको चेक करेंगे डी और एफ, देखो डी ई एफ, तो देखो डी ई यहाँ नहीं आ सकता है, ई यहाँ अगर आएगा, जैसे मान लो कि ई को यहाँ रख दें तब गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी ई एफ यानी डी है यहाँ पर, तो ई अगर यहाँ रख देंगे या एफ को यहाँ रख देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, और विपरीत होना नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो देखो या तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर या तो हमारा यहाँ पर एफ आएगा या हमारा यहाँ पर ई आएगा, ऐसे यहाँ पर या तो हमारा एफ आएगा या हमारा आएगा ई, ठीक है। अब देखो ए और बी, यानी ए और बी में से यहाँ पर हम उठा के रख देंगे, ए और बी में से यहाँ पर उठा के रख देंगे, क्योंकि यही एक जगह बची रही है कि हमारा ई बी यहाँ पर आएगा। अब देखो हमें कहाँ पे क्या रखना है, तो डी ई एफ देखो, और ए बी और सी यहाँ पर है, ठीक है, ए बी सी यहाँ पर है, और डी ई एफ, यानी इनसे कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे हो सकता है। तो देखो यहाँ पर देखो डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी तो पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, डी और सी में से हो सकता है, डी और सी में से हो सकता है, तो ए बी सी, यानी ए बी सी, अगर देखो जैसे कि ए बी सी लिखा है, यहाँ पर डी अगर यहाँ पर आ गया है डी, तो डी अगर यहाँ पर होगा तो ई एफ यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर डी लिखते हैं, यहाँ पर अगर डी लिख देते हैं, ठीक है, तो ई और एफ यहाँ पर पहले से ही है, लेकिन हमको क्या दिया गया, बी दिया गया है साथ में। अगर मान लो जैसे कि हमने डी यहाँ पर मान लिया कि हम तो डी मानते हैं ऑप्शन को, तो जैसे कि ए और बी, यानी ए बी डी, ए और बी डी हो नहीं सकता, क्योंकि डी यहाँ पर हो जाएगा तो बी के अपोजिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, जैसे ए है यहाँ पर और बी यहाँ पर है, अगर यहाँ पर देखिए उठा के डी रख देंगे तो बी के अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब डी नहीं हो सकता यहाँ पर। अब देखो बचा ए, तो ए तो पहले ही है तो ए तो कट जाएगा, अब बचेगा बी, अब सी देखो बचेगा, तो ए बी सी होगा कि नहीं, ए बी सी हो सकता है और ए सी बी भी हो सकता है। तो देखो ए बी सी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी, और एक कौन सा है, ए बी बी। तो देखो बी भी नहीं होगा भाई, बी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। बी तो पहले से ही लिखा हुआ है, ए पहले से लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, डी वाले में कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने आपको बता दिया कि डी कैसे नहीं होगा, ठीक है। चलो ये देखो एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर आप समझ जाओगे इसको करने के बाद। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर ये पासा खुला हुआ है, ठीक है, अगर ये पासा खुला हुआ है तो इनमें से कौन सा बनाना संभव होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे भाई, 2 और 4 विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं, जो विपरीत होंगे वो दिखेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन खत्म।
फिर देखिए 1 3 यानी 1 और 3 सही है भाई, 1 3 4, 1 3 4 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 6 6 3 1, अब देखो 6 और देखो 6 के विपरीत क्या है, 1 हो जाएगा। तो ये देखो साथ में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब देखो बचा है 1 3 5, तो 1 3 5 यानी 3 के विपरीत 5 है, इसका मतलब ये भी खत्म। तो ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरी कोशिश रही है कि आपको एक वीडियो में पासा को समझा दिया जाए, और अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिए। अगर छोटी चीज़ होगी समझाने वाली तो मैं आपको टेलीग्राम पे वीडियो बना के डाल दूंगा, नहीं तो अगर बहुत लोग सोचेंगे कि मुझे लगेगा कि यार ये कन्फ्यूजन सबको हो सकता है, तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने साथियों को भी शेयर करें और बताएं वीडियो कैसा लगा, और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ दें। मिलते हैं हम लोग शाम को रात के 9 बजे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट के साथ।